जहाँ लोग सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। इस गांव में मेहनत ही पहचान है और ईमानदारी यहाँ की मिट्टी में बसी है। जब लोग खेतों में पसीना बहाते थे, तब वो गहरी नींद में खर्राटे ले रहा होता। उठ जा राघव, कितनी देर सोएगा? पूरे गांव में कोई इतना नहीं सोता जितना तू। माँ, बस 5 मिनट और, फिर उठ जाऊंगा। 5 मिनट? ये 5 मिनट तू बचपन से बोल रहा है। तेरे बाप की मौत को 2 साल हो गए राघव, लेकिन तू अभी भी बच्चा बना बैठा है। माँ, मैं क्या करूँ? यहाँ मेरे करने लायक कोई काम नहीं है। काम नहीं है या करने की इच्छा नहीं है। पूरे गांव में तेरे उम्र के लड़के कुछ न कुछ कर रहे हैं और तू बस सपने देखता रह जा। राघव की जिंदगी ठहर चुकी थी, पर दुनिया रुकती नहीं। माँ की उम्मीदें हर दिन थोड़ी और टूट रही थी और राघव की आदतें हर दिन और मजबूत हो रही थी। ओए राघव, अभी भी यही? कुछ बदला नहीं तुझमें? ओ अरुण, तू शहर से कब आया? अभी कल आया। सोच रहा था अपने पुराने दोस्त को मिल लूं। देखा तो तू अभी भी चाय और नींद के अलावा कुछ नहीं करता। अरे भाई, जिंदगी टेंशन फ्री है, काम की क्या जल्दी? टेंशन फ्री नहीं, डायरेक्शन फ्री है तेरी जिंदगी। देख राघव, शहर में मैंने बहुत कुछ देखा। वहाँ लोग मेहनत करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक तू है जो सोकर वक्त मार रहा है। सुन, शहर में आजकल मोमोज की बहुत मांग है। हर कोई खाता है, बच्चे बूढ़े सब। सोच, अगर हम यहाँ मोमोज बेचे तो। मोमोज? ये गांव में? हाँ, और मुझे मोमोज बनाना आता है। तू सीख ले, फिर देखना गांव में कुछ नया होगा तो लोग खुद आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। राघव और उसका दोस्त बाजार पहुँचे और ठेला लगाने के लिए सारा सामान खरीद लिया। शाम होते ही दोनों घर लौटे और पहली बार गांव में अपना मोमोज का ठेला लगा दिया। ये क्या है भाई? समोसा जैसा है क्या? ये मोमोज है, शहर का मशहूर स्नैक। अरे वाह, मजेदार है। भाई 2 प्लेट देना, तीखे वाली चटनी के साथ। और उस रात पहली बार राघव ने थकान महसूस की, पर वो थकान हार की नहीं, मेहनत की थी। पहली बार उसकी माँ ने बेटे को काम करते देखा और उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। माँ, मैं पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। अब मैं कमाऊंगा, तुम नहीं। बस खुश है बेटा, बाकी सब भगवान देगा। धीरे धीरे राघव का छोटा सा मोमोज का ठेला सिर्फ ठेला नहीं रहा, अब वो गांव की पहचान बन चुका था। भैया, आज 3 प्लेट देना, कल वाली चटनी याद रखना। मुझे तो 5 मोमोज चाहिए और सॉस ज्यादा। वाह राघव, अब तो तू प्रोफेशनल बन गया है। भाई गुरु तू है, मैंने तो बस मेहनत की है। लगता है अब तो तुझे शहर में दुकान खोलनी पड़ेगी। जहाँ पहले लोग उसे आलसी समझते थे, वही अब उसकी मेहनत की मिसाल दी जाती थी। पर कभी-कभी सफलता इंसान को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि उसकी सोच को बदल देती है। इतने कम दाम में बेचकर भी इतनी कमाई हो रही है, अगर दाम बढ़ा दूं तो। इस बात का हिसाब लगा रहा है। सोच रहा हूँ मोमोज के दाम बढ़ा देते हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, थोड़ा और दे देंगे। पर राघव, ये गांव है, यहाँ लोग रोज इतना खर्च नहीं कर सकते। हम नए हैं, भरोसा अभी बना है। भाई, डिमांड है तो प्राइस ज्यादा होगा, ये बिजनेस ही नहीं। ये उठा के रख दे सर, फिर बाद में। अरे, ये दाम इतनी बढ़ गई? दोनों तो खाना खाने गए। कल तक आधे दाम में मिलता था। भैया, अच्छा खाना चाहते हो तो पैसे तो लगेंगे, शहर में इससे भी महंगा मिलता है। हम शहर में नहीं, गांव में रहते हैं बेटा। शुरुआत में लोगों ने सोचा
शायद राघव मजबूरी में दाम बढ़ा रहा है, पर रोज कीमत बढ़ती देख गांव वालों के चेहरे बदलने लगे। आज लोग कम आए, पर कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे। राघव सुन, पैसा कम जरूर है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी और भरोसा होता है। माँ, आप नहीं समझोगी, पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, दया नहीं। और उस रात पहली बार राघव की माँ ने न गर्व महसूस किया न खुशी। उसके दिल में बस एक सवाल था, क्या सफलता ने उसकी बेटी को बदल दिया था, या वो हमेशा से ऐसा था? दाम बढ़ाना सिर्फ शुरुआत थी। अब राघव के मन में लालच गहरा उतर चुका था और मुनाफे के लिए उसने एक और रास्ता चुना, गलत रास्ता। राघव, ये क्या ले रहा है? ये सब तो बहुत खराब क्वालिटी का है। अरे भाई, सब चलता है, स्वाद वही रहेगा और खर्च आधा होगा। लेकिन लोग भरोसे से खाते हैं, तू उन्हें धोखा दे रहा है। धंधे में थोड़ा एडजस्टमेंट चलता है, तू ज्यादा भावुक मत बन। राघव, देख लेना, मेरा ठेला गांव का सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा। ये आज के मोमोज में अजीब सी गंध क्यों है? पहले जैसा स्वाद भी नहीं है। मुझे तो तबीयत खराब लग रही है। अरे भाई, खाना है तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। बात का अंदाज अब विनम्रता से घमंड में बदल चुका था। अगले दिन उसे लगा आज भी पहले की तरह लोग आएंगे और वही तारीफें होंगी, लेकिन आज किस्मत कुछ और ही लेकर आई थी। ओए, तू ही राघव है, मोमोज वाला? हाँ, मैं ही हूँ। बोलो, क्या लोगे? चौधरी साहब के घर पार्टी है, 50 प्लेट पैक कर दे जल्दी। 50 प्लेट? अभी करता हूँ। चौधरी साहब, आप यहाँ? मानो इसे। मैंने क्या गलत किया है साहब? ये उठा के रख दे सब। गलत? तू पूछ रहा है गलत क्या किया? तेरे मिलावटी मोमोज खाकर मेरे घर की पार्टी में 12 लोग बीमार पड़े, 2 बच्चों को तो अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, मुझसे गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं, लालच है। तूने पैसे के लिए लोगों की सेहत से खेला है। चौधरी साहब, हाथ जोड़कर कहती हूँ, गलती हो गई है मेरे बेटे से, कृपया उसे माफ कर दीजिए। वो अब समझ गया है और कसम है मुझे अब कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर ये सच में बदलेगा तो मैं इसे जाने देता हूँ, लेकिन अगर फिर कभी बेईमानी की तो अगली बार कोई रोकने नहीं आएगा। माफ कर दीजिए साहब, अब से मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगा। मैं लोगों का भरोसा वापस जीतूंगा, यही मेरा वादा है। राघव ने अपनी गलती समझी। उसने फिर से मेहनत और ईमानदारी से अच्छे मोमोज बनाने शुरू किए। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और फिर से उसका ठेला पहले जैसा चलने लगा।